गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल मैम रिजल्ट। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके बेटा, अभी दिख जाएगी। जिसको भी स्क्रीन नहीं नजर आ रही होगी अभी देखना, अभी भी नजर नहीं आया अगर तो फिर दोबारा बताना। ठीक है, चलो अभी बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी दिख रही मैम है दिख रही है सभी को? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे पोल रिजल्ट की। तो पोल रिजल्ट पिछले क्लास का कुछ इस तरीके का है। पिछले क्लास में हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं उनके नाम है मानसी, रिया, हर्षिता, मीनाक्षी, सुधा, मनीषिका, वर्षा, यशप्रीत, पिंकी, रानी, काजल, भूमिका, मनीषा, नैन्सी, चंद्रप्रभा, सुमन, अमिता, काजल सेनी, हिमांशी और लक्ष्मी। ठीक है, तो ये था पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। पिछली क्लास में हाँ वैसे सभी बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, पर कुछ एक बच्चे हैं जो अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं, तो भाई आंसर करना है पोल में। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो हमने जो है वो अगर बात करें पिछली क्लास के बारे में, पिछली क्लास में हमने सीखा था बच्चों की वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है ना, ये सब कुछ हमने सीखा था। अभी हम क्या सीखेंगे? अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो क्या होती है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में पहले तो बात कर लेते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती होगी? मैम जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जाता। और जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हो वो कौन सी होती है? मैम परिमेय संख्या। मैम परिमेय संख्या। ठीक है, तो मतलब सीधा सा एक यहां से निकल के आया कि अपरिमेय संख्या कौन होगी? ऐसी संख्याएं बच्चों जो परिमेय नहीं होती है। अब सिंपल सी बात है ना, जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो कैसे होगी? कैसे होगी वो? मैम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय उल्टा है मैम ना, आज जैसे हम देखो। परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे। हाँ मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के पोल में क्वेश्चन करके आगे। ठीक है, पहली चीज याद रखनी है जो आपने देखो, संभव का उल्टा असंभव होता है, तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती बच्चों वो हमारे लिए अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इससे ये हमें पता लगा कि अगर अपरिमेय संख्या को जानना है तो पहले परिमेय संख्या को जानो, तभी तो अपरिमेय तक पहुंचोगे ना भाई। तो पहले परिमेय संख्या को जानेंगे फिर अपरिमेय तक पहुंचेंगे। तो अपरिमेय संख्या पहली चीज जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। तो पहले बात कर लेते हैं भाई परिमेय संख्या क्या है। अब देखो इनके नाम में कंफ्यूज मत होना, परिमेय अपरिमेय ध्यान से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या संख्याओं का ही एक प्रकार है। आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना साथ साथ में। ठीक है, परिमेय संख्या जो है वो संख्याओं का ही एक प्रकार है जो हमारे सामने 3 शर्तें रखता है। मतलब कि अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या बनना है तो उसको 3 चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर 1 चीज कि उस संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख पाओ। अगर किसी को परिमेय संख्या बनना है भाई तो उसको p बटा q के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पर जो आपने बच्चों p और q संख्याएं ली होंगी ना, ये कहां से आनी चाहिए? तो ये पूर्णांक से आनी चाहिए, मतलब ये पूर्णांक होने चाहिए। अब भाई पूर्णांक क्या होते हैं वो भी तो सीखना पड़ेगा। तो बताओ पूर्णांक कौन होते हैं, पूर्णांक की कैटेगरी में कौन कैसी संख्याएं आती हैं? मैम मैम धनात्मक और जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, एक आपने कहा धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, बस 2 ही आती है? और भी कुछ आता होगा? मैम जीरो भी आती है। जीरो, बिल्कुल जीरो भी आता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अभी जो संख्याएं आपने क्या की p बटा q के रूप में लिखी थी वो कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव होगी तो भी चलेगी, नेगेटिव होगी तो भी चलेगी, जीरो होगा तो भी चलेगा। ठीक है, और तीसरा केस ये कहते हैं, तीसरी शर्त इसने ये रखी कि भाई q की जगह पर खुद ये पहले कह रहे हैं कि p और q पूर्णांक है, कुछ भी लिखो,
पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, उनकी जगह पे कुछ भी लिखो, पर तीसरी शर्त में कह रहे हैं कि क्यू की जगह पर 0 मत लिखना। पहले कहा पी क्यू कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, बस पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक से बाहर मत जाना, है ना, और क्यू की जगह पे बस 0 मत लिखना। तो ये 3 चीजें इसने कही। तो चलो अभी इन 3 चीजों को जो जो संख्याएं पूरा करेंगी वो हमारे लिए परिमेय संख्या बन जाएगी। तो पहला उदाहरण आप ही मुझे बताओगे परिमेय होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है 4/5, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ या ना, मैम बताओ। बिल्कुल यस मैम। ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने p बटा q के रूप में लिख लिया है ना। और p और q देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो p कितना है, p 4 है और q जो है वो 5 है। मुझे बताओ 4 और 5 पूर्णांक की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं यस आएंगे? मैम। मैम आएंगे। मैम आएंगे। ठीक है, पक्का आएंगे, हाँ तो आएंगे। तो चलिए ठीक है, अभी इसको पॉजिटिव की पूर्णांक है, तरफ आएंगे ना। हाँ तो ये पूर्णांक है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी कर ली। पहले p बटा q लिख लिया, जी लिख लिया। दूसरा जो है पूर्णांक है, जी पूर्णांक है। तीसरा q मैम की आएंगे। जगह पर 0 मत लिखना। तो हमने q की जगह पे क्या लिखा है बताओ? मैम 5। 5 लिखा है। तो मतलब तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई कि q को हमने 0 नहीं लिखा, q को हमने कितना लिखा, 5 लिखा। ठीक है, बस एक मिनट मुझे समय दो थोड़ा सा, अभी किसी की तो क्लास थी जो ज्वाइन नहीं हो रही थी। चलिए, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। चलो अगला सवाल मैं आपको देती हूँ। अगला सवाल मेरे पास है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2.8, क्या ये परिमेय संख्या है, बताओ, सोचो और बताओ। पक्का? ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो जिसने भी हाँ बोला ना, अब माइक ऑन करके बताओ कैसे है परिमेय, क्यों आपको लग रहा है? हम इसके दशमलव को हटा के 10 आ जाएगा नीचे। बिल्कुल, अगर हम इसका दशमलव हटा दें बच्चों तो ये बन जाएगा 28 और बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, 28/10। अब देखो ये क्या है, तो ये हमारे पास p की जगह पे कितना, मतलब इसको हमने p बटा q के रूप में लिख दिया। p की जगह पे कितना और q की जगह पे कितना है? MP की जगह पर 28 है। 28 और और क्यू Q की की जगह जगह 10 है। 10 है। तो क्या ये पूर्णांक है? यस यस मैम। हाँ, मैम। तो हमने इसको दशमलव हटा के p बटा q के रूप में लिख दिया। पहली कंडीशन पूरी कर ली। दूसरी कंडीशन पूर्णांक होने चाहिए p और q, तो p और q पूर्णांक भी बना लिए। तीसरी कंडीशन q की जगह पे 0 मत लिखना, तो हमने q की जगह पे 0 नहीं लिखा क्योंकि हमारे q की जगह पे कितना है, मैम 10। 10 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे संख्या लिखी है 15। 15 कैसी संख्या है बताओ? 15 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? मैम है। मैम है। कैसे है? मैम इसके नीचे 1 लगा देंगे। ओके, 15 के नीचे 1 लगा दिया तो 15/1 आ गया। 15/1 मतलब इसको हमने लिख दिया p बटा q के रूप में। p बटा q के रूप में लिख दिया। p हमारे पास 15 है, q हमारे पास 1 है। क्या दोनों पूर्णांक होते हैं? यस मैम। होते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, और q हमारे पास 0 नहीं है क्योंकि q की जगह पे यहाँ पर 1 है ना कि 0 है। तो हमने देखा कि बटे वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो साधारण संख्याएं मतलब 1 से लेकर के जितने भी आपको पूर्णांक दिखेंगे, जितने भी आपको पूर्ण संख्याएं दिखेंगी, जितने भी आपको नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं दिखेंगी, सारी की सारी परिमेय संख्या बनाई जा सकती है उनके बटे में 1 लिख के। ठीक है, बटे वाली संख्या पहले से p बटा q में है तो परिमेय संख्या बन गई। दशमलव वाली संख्या में क्या हुआ, दशमलव हटा के बटे में लिख दिया तो p बटा q बन गया। और सिंपल वाली इसमें क्या किया, सिंपल वाली संख्याओं में खुद से हमने 1 लिख दिया, तो हमारा आंसर जो है वो परिमेय बन गया। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए अगले कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या पहली संख्या परिमेय है? यस मैम। हाँ। क्या दूसरी संख्या परिमेय है? यस मैम। यस मैम। कैसे? पहले तो समझ आ गई भाई, दूसरी कैसे है?
मैम 25 मैम को लिखा देंगे मैम फिर से। हाँ, 3 के बटे में 1 लिखो तो बन गया p बटा q के रूप में, और ये पूर्णांक भी है और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। हाँ है। क्या 2.5 परिमेय संख्या है? यस मैम। कैसे कैसे? मैम इसके भी नीचे 10 लगा देंगे। 25 हाँ, और दशमलव गुण के 10 लिखेंगे ना। दशमलव को हटाओ, बन गया 10। देखो दशमलव जब हटता है तो दशमलव का 1 बन जाता है, और उसके बाद जितने अंक लिखे गए हैं उतनी 0 लग जाती है। हमारे पास 2.5 था, है ना? हमारे पास कितना था? किसी को अगर दशमलव हटाना नहीं आता तो सीख लो। 2.5 था, इसको मैंने लिख दिया 25, और बटे में इसके आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव जब हटेगा तो दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे, और उसके बाद कितने अंक है? 1 ही अंक है, तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगी, तो 25/10 भी क्या बन गया हमारे पास? एक परिमेय संख्या बन गया। अब सवाल उठता है, अगली सवाल, अगली इसका वर्गमूल का 49, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? मैम नहीं है ये। मुझे नहीं पता, आप बताओ, हाँ या ना? नो मैम, ये परिमेय संख्या नहीं है। शायद नहीं है, एक बार बता दो या नहीं फिर है आप। ये। पहले आप बताओ भी, मैं तो बाद में बताऊंगी ना। नहीं है, नहीं है, ओके। तो बहुत से उत्तर आए नहीं है, तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक चीज सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा। मतलब फिर दोबारा आपसे ही मैं सवाल पूछूंगी, फिर बताना। अभी शायद स्क्रीन आपको नहीं नजर आ रही होगी, बस 1 मिनट का समय दो भाई। नहीं है, नहीं है, नो मैम, ओके, देखते हैं देखते हैं। चलो, मैम सबसे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी आ जाएगी बेटा, अभी आ जाएगी। अभी देखो, सबसे पहले हमने देखा कि वर्गमूल जो जो हमने 49 लिखा था वो वर्गमूल के अंदर था, ठीक है। अब वर्गमूल के 2 केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है? देखो, संख्या जो है वो परिमेय होगी, ठीक है। संख्या परिमेय होगी, इसको आप चाहे तो अपनी कॉपी पे फटाफट से मेरे साथ साथ लिख लो, जो भी नोट्स बनाते हैं। संख्या परिमेय होगी अगर वर्गमूल को हटाया जा सके। क्या किया जा सके? अगर आपके वर्गमूल को जो है वो आप हटा सको, तो आप कहोगे कि हमारी जो संख्या है वो परिमेय होगी, ठीक है। क्या हो? अगर हमारे पास कोई वर्गमूल वाली संख्या है और उसके वर्गमूल को आप हटा सकते हो, तो आप कहोगे वो संख्या परिमेय होगी। अब बताओ भाई, वर्गमूल का 49 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। परिमेय, मैम ठीक है, परिमेय। बिल्कुल। क्यों? इसका वर्गमूल हटाओगे तो क्या लिखोगे? 7 मैम। बिल्कुल 7 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 7 7 49 होता है, 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। अब 7 क्या परिमेय संख्या है? 7 को परिमेय बना सकते हो? हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। 7 के नीचे 1 लिख लो, बन गया p बटा q, बन गए 7 और 1 पूर्णांक, और q की जगह पे 0 भी नहीं है क्योंकि q की जगह पे तो 1 है। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि वर्गमूल का 49 एक परिमेय संख्या है। क्यों संख्या है परिमेय? क्योंकि इसका वर्गमूल हटाया जा सकता है। अगला सवाल, अगर मैं आपको बोलूं वर्गमूल का 50, क्या ये परिमेय संख्या है? यस मैम। कैसे? बताओ भाई, कारण भी बताओ ना। क्या आप वर्गमूल के 50 के वर्गमूल को हटा सकते हो? बताओ बताओ। 7 को 7 से गुणा किया 49 आया। कौन सी संख्या ऐसी है जिसको उसी से गुणा करो और 50 आ जाए? मैम 25। मैम 25। 25 को बच्चों 25 से गुणा करोगे तो 625 आएगा। जमा थोड़ी करना है, गुणा करना है। मैम नहीं है ये परिमेय संख्या। नहीं है क्योंकि भाई इसका वर्गमूल नहीं हटाना। देखो, अच्छा 10 से करें तो भाई 10 10 से तो 100 होता है। मैम ये क्योंकि किसी से कट ही नहीं रहा इसका वर्गमूल। ये किसी का वर्ग नहीं है ना। देखो, अब 49 को हमने 7 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 7 की गुणा 7 में करने पे 49 आता है, ठीक है। अब कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करो और 50 आता हो? है कोई संख्या? नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 से 2 को गुणा करोगे, ठीक है, तो 2 दूनी कितना आएगा?
4 आएगा। मैम 4। 3 से 3 की गुणा करोगे 3 तिया कितना आएगा? 9 आएगा। 4 के 4 से गुणा करोगे 4 चौके कितना आएगा? 16। 16 आएगा। और 5 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 25 मैम। 25। और 6 की 6 से गुणा करोगे कितना आएगा? 36। और 7 की 7 से गुणा करोगे कितना आएगा? 49। और 8 की 8 से गुणा करोगे तो मैम 64। 64। और 9 9 81 और 81। और 10 10 से 100। ठीक है, अब इन संख्याओं को बिल्कुल ध्यान से देख लो, चाहे तो फिर वही चीज अपनी कॉपी पे लिख लो। अगर वर्गमूल हटना होगा तो 4 से लेकर के 100 तक सिर्फ इन्हीं इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल हट सकता है। 4 और 9 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी किसी का वर्गमूल नहीं हटेगा, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का, ना 8 का, क्योंकि भाई 2 दूनी 4, 3 3 9, बीच में कोई संख्या आई नहीं आई, तो इसलिए 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 इनका वर्गमूल हट सकता है, क्योंकि ये किसी संख्या के वर्ग है। 100 10 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। तो वैसे ही 49 और 64 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका वर्गमूल हटेगा कि नहीं हटेगा? बताओ। मैम नहीं हटेगा। क्योंकि है ही नहीं ना, देखो 49 के बाद सीधा 64 आ रहा है, 7 की गुणा 7 में की 49, 8 की गुणा 8 में की 64, इनके बीच की कोई संख्या आ ही नहीं, तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 इनमें से किसी का भी वर्गमूल आप नहीं हटा सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ ये सभी संख्याएं याद करके रख लो, इन्हीं का वर्गमूल हटेगा 4 से लेकर के 100 तक। उसके 100 से बड़ी संख्या तो फिर चेक कर लेना, अगर 100 से छोटी छोटी रही तो बस यही संख्याएं हैं। जिसने नोट कर लिया है वो वाई टाइप करे, जिसने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर ले, और नोट कर लिया है तो हाँ वाई टाइप कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आपको एक और, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। तो अब बताओ वर्गमूल 50 कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय, क्योंकि जिसका वर्गमूल हटता है उसको हम परिमेय कहते हैं, लेकिन जिसका वर्गमूल ही नहीं हट सकता भाई वो हमारे लिए अपरिमेय मैम रहेगा। क्या हो गया? स्क्रीन रुक गई? अच्छा 1 मिनट, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट, बस 1 मिनट। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ बेटा अभी नजर आ जाएगी। अभी आ रही है यस ना? मैम दिख गई। यस मैम। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर और भी उदाहरण करने हैं, क्योंकि फिर पोल में भी क्वेश्चन करने हैं। ले लिया है कि ले रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो भी मैं इसको मिटाती हूँ, नीचे वाले को ही इसको मिटा रही हूँ सिर्फ। अगली अगर मैं आपको संख्या बताऊं, 6, वर्गमूल 6 कैसी संख्या है? मैम बिल्कुल, क्योंकि इसका भी वर्गमूल आप नहीं हटा सकते हो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 और 9 के अलावा किसी का वर्गमूल नहीं हटेगा। ठीक है, और अगर आपको मैं आगे बोलूं तो वर्गमूल 81, मैम परिमेय है ये। ठीक है, कैसे परिमेय है? क्या लिखेंगे हम 81 की जगह? वर्गमूल मैम ये प्रीमियर संख्या है। हाँ बताओ क्या आएगा इसका वर्गमूल हटा के? 9। 9। परिमेय संख्या है। ठीक है, 9 हमारा आया, 81 को हमने हल किया तो 9 आया, और 9 को अगर हम बटे में 1 लिख दें तो ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। इसीलिए वर्गमूल के 81 को परिमेय की कैटेगरी में डालना है, क्योंकि 81 तो खत्म हो जाएगा, 81 की जगह पे 9 आ जाएगा, और 9 परिमेय संख्या होती है। वैसे ही 49 भी परिमेय है, क्योंकि 49 की जगह पे 7 लिखेंगे, 7/1 परिमेय बन गया, तो 49 वर्गमूल का ये भी परिमेय की कैटेगरी में जाएगा। वर्गमूल का 50, वर्गमूल का 6, ये सब अपरिमेय संख्याएं थी। क्यों? क्योंकि इनका वर्गमूल ही नहीं हट सकता। जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता वो आपके लिए अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। अगर किसी को नहीं याद रहता तो भी इसके नोट्स आप बाद में बना लीजिएगा कि संख्या परिमेय तभी होगी अगर वर्ग को हटाया जा सके। क्या हो रहा है बेटा? मैम आपके आवाज डबल डबल आ रही है। डबल डबल तो नहीं आनी चाहिए। क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, फटाफट से कर लो, लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन।
तो अभी हमने सीख लिया है बहुत कुछ। अभी मुझे बताओ वर्गमूल का 7 कैसी संख्या है? मैम अप्रिमेय। ठीक, अप्रिमेय सही। क्योंकि इसका वर्गमूल हम नहीं हटा सकते तो ये हमारे लिए है अपरिमेय संख्या। वर्गमूल का 5 कैसी संख्या है? अप्रिमेय। अप्रिमेय। अपरिमेय। ठीक है भाई, ये भी अपरिमेय, क्योंकि इसका भी वर्गमूल जो है वो हम हटा ही नहीं सकते, है ना। और वर्गमूल का 5 जमा 3 ये कैसी संख्या है भाई? अप्रिमेय। क्यों? अप्रिमेय संख्या। क्यों? परिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तो क्यों है? क्यों का जवाब चाहिए मुझे। मैम इनको जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा। फिर से वही बात, 8 का 4 कैसे होगा? मान लो वर्गमूल 8 आ भी गया, मान लो आ गया, 4 तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 4 मैम चौके तो अप्रिमेय है क्योंकि ये किसी से भी नहीं कट रहे वर्गमूल। 4 चौके तो 16 होता है ना। तो फिर 8 4 मत कहना 8 का वर्गमूल कभी भी, गलती से भी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली चीज, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज, अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है, यहाँ पे जो वर्गमूल लगाया गया है बच्चों वो सिर्फ 5 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है, ठीक है। पहली चीज क्या है कि वर्गमूल जो लगाया गया है वो सिर्फ 5 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है। और आप वर्गमूल के 5 को 3 के साथ नहीं जोड़ सकते हो, इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि एक वर्गमूल वाली संख्या है, दूसरी बिना वर्गमूल वाली संख्या है। मैं आपको बोलूं कि एक सेब में क्या करो, एक सेब में जो है वो 5 आम जोड़ दो, जोड़ सकते हो? बताओ जरा। नो मैम। नहीं जोड़ सकते, बचपन में पढ़ा है ना भाई कि नहीं जोड़ सकते। अगर सेब को सेब से जोड़ने की बात करोगे तो जुड़ जाएगा, आम को आम से जोड़ने की बात करोगे तो जुड़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक संख्या आपकी अपरिमेय है और दूसरी संख्या आपकी परिमेय है, दोनों ही अलग अलग है। अगर दोनों ही वर्गमूल के अंदर होते तो बात कुछ अलग होती, या दोनों ही वर्गमूल के बाहर होते तो भी बात कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्गमूल के अंदर था, एक वर्गमूल के बाहर था। ये वाला केस आ गया कि एक सेब है तो दूसरा आम है, तो ये दोनों भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इनको जब आप जोड़ने की कोशिश करोगे जुड़ नहीं सकते। तो कैसे लिखे? जैसा लिखा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। जैसे आपका एक सेब जमा 5 आम जुड़ नहीं सकता, इसका उत्तर यही रहेगा, एक सेब 5 आम। तो वैसे ही वर्गमूल 5 में 3 को नहीं जोड़ सकते, तो इसका उत्तर भी यही रहेगा, वर्गमूल 5 जमा 3। और अगर कभी भी कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ती है, घटती है, गुणा होती है या भाग होती है, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। कैसी बन जाती है? अपरिमेय। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अपरिमेय लिखेंगे। देखो, मैं नहीं कह रही कि उत्तर आपने गलत बोला, उत्तर आप सभी का सही था कि संख्या होगी अपरिमेय, लेकिन कारण गलत था। कारण आपने ये बताया कि 5 में 3 जोड़ा 8, 8 का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो कारण गलत है। कारण इसका सही ये होना चाहिए कि एक संख्या अपरिमेय, दूसरी संख्या परिमेय। अपरिमेय संख्या में कभी भी परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो पूरी संख्या अपरिमेय बन जाती है, ठीक है। अभी किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, नो मैम। क्योंकि पोल में क्वेश्चन अब आने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज सीख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि पाई जो है वो क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो बिल्कुल नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकता है, आपको 10th में मिल सकता है, कल दिन आप बड़े हो जाओगे, सरकारी जॉब के लिए जाओगे, किसी एंट्रांस में जाओगे, कुछ भी कोर्स करोगे, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन? तो जो हमारा पाई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, लेकिन पाई की अगर आपसे मैं वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे पाई की वैल्यू होती है, एक होती है 22/7, और जो दूसरी पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3 बिल्कुल, वो होती है 3.14, ठीक है। तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में लिखा गया है ना, तो ये तो परिमेय संख्या है। और 3.14 को अगर मैं 314/10 लिख दूं तो ये भी परिमेय संख्या है ना। पाई इसी की तो वैल्यू है। देखो, 3.14 को और 22/7 को हम पाई ही तो मान रहे हैं। पहली चीज ये बोल रहे हैं कि पाई अपरिमेय, लेकिन जब हमने पाई की वैल्यूज को चेक किया, 22/7 को चेक किया तो वो परिमेय निकला, 3.14 को चेक किया तो भाई वो भी परिमेय निकला। तो जब ये दोनों संख्याएं परिमेय है तो पाई अपरिमेय क्यों? पाई की वैल्यूज जो हम लिखते हैं वो तो परिमेय है, पर फिर पाई अपरिमेय क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है इसका भाई?
सोचो। हाँ सोचो सोचो फटाफट से कि पाई की जो वैल्यू लिख रहे हैं वो तो दोनों परिमेय परिमेय लिख रहे हैं, पर जब बात कर रहे हैं पाई कैसी संख्या है तो खुद पाई अपरिमेय है, वैल्यूज वो सारी परिमेय की इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका ये उत्तर है कि पाई की जो असली वैल्यू होती है ना उसको हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप ले लो, कभी भी आप पाई की असली वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्या नकली वैल्यू का इस्तेमाल करते हो? नकली नहीं कह सकते, हम इन मान के चलते हैं, हम हमेशा मानते हैं, हमें हमेशा मान के चलते हैं कि भाई मान लो पाई 22/7, ठीक है, पाई हमने मान लिया 22/7 और पाई को हमने मान लिया 3.14। ये वैल्यूज हम मान के चलते हैं, ये पाई की असली वैल्यू है ही नहीं। तो ये इसका कारण है। सभी को अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मैं कह रही हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, परिमेय संख्या है, पाई की वैल्यू 3.4 है, ये भी परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय क्यों? तो पाई इसलिए अपरिमेय है क्योंकि ये दोनों पाई की रियल वैल्यूज है ही नहीं, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है जो हम थोड़ा बहुत आसपास की वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है, पाई की असली वैल्यू अगर देखोगे तो पाई की असली वैल्यू इतनी बड़ी, हालांकि इससे भी बड़ी है। जब इसको भाग करते हैं ना तो ये बढ़ता 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 ही चला जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी होती है पाई की वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू को यूज हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने अपनी मर्जी से दो उसके पास पास की वैल्यूज ले ली होती है। वो वैल्यूज तो परिमेय होती है पर पाई असल में अपरिमेय है। ठीक है, तो अभी इसको इतना दिमाग पे स्ट्रेस मत डालना, बस इतनी सी बात याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि 3.14 कैसी संख्या है तो आपने बोलना है ये परिमेय है। कोई आपसे पूछे 22/7 कैसी संख्या है तो भी आपने बोलना है कि वो परिमेय है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि भाई पाई कैसी संख्या है तो क्या बोलोगे? अपरिमेय। पाई अपरिमेय है। ठीक है, 22/7, 3.14 ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पाई की अगर बात की जाएगी तो पाई अपरिमेय है। बस इसमें इतना ही था, ज्यादा अब इसमें कंफ्यूज मत होना। इन सवालों का जवाब दो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला सवाल, 4.5 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? मैम परिमेय। बिल्कुल मैम परिमेय। बिल्कुल, क्योंकि 4.5 को 45/10 लिख सकते हैं। 45/10 मतलब P/Q के रूप में लिख लिया तो भाई हमारे पास मिल गया हमें आंसर कि ये परिमेय संख्या है। अगला बताओ भाई, ये है आपके पास वर्गमूल 4 जमा 9। मैम अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। चलो अभी इसका जवाब तो दे दिया, एक और सवाल का जवाब दो। अभी वर्गमूल ना दोनों के सिर पे है, 4 के सिर पे भी 9 के सिर पे भी, तो अभी क्या इनको हम जोड़ सकते हैं? बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है। देखो पीछे वाले सवाल में क्या हुआ था, ध्यान से देखना एक बार। पीछे वाले सवाल में वर्गमूल सिर्फ 5 के सिर पे था, 5 पे था। हाँ 3 के ऊपर नहीं था। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ, वर्गमूल दोनों के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ो, 9 4 आ गया 13, 13 आ गया वर्गमूल के अंदर। 13 का वर्गमूल हटता है क्या? नो नहीं मैम। हटता, क्योंकि ऐसी संख्याएं नहीं हुई जिसको जिसको उसी से गुणा करोगे तो 13 आएगा। 3 3 9, 4 चौक 16, 9 से 16 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी 10 11 12 13 14 15, किसी का वर्गमूल नहीं हट सकता। ठीक है, तो ये अपरिमेय है। वर्गमूल का 39 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि इसका भी हम जो है वो वर्गमूल नहीं हटा सकते, तो हमारे लिए ये भी ऐसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। 3/5 ऐसी संख्या है? परिमेय। ठीक है, परिमेय। और वर्गमूल 36 कैसी संख्या है? मैम अपरिमेय ये भी। अपरिमेय। क्योंकि ये 6 से जा रही है। हम 6 से जाएगा ना, हाँ, तो 36 तो परिमेय हुआ ना, परिमेय। हम ये परिमेय ना। ठीक है, चलो तो अभी इस स्लाइड को अच्छे से सीखो क्योंकि यही काम आएगा आगे। दशमलव वाली संख्या, बटे वाली संख्या और ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हट सकता हो, ये तीनों परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं हट रहा, जिसका वर्गमूल नहीं हटा पा रहे, वो क्या हो जाती है? वो अपरिमेय हो जाती है।
बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई है तो क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आपकी चैट को करते हैं ऑफ, तो चैट अभी मैंने यहाँ से ऑफ कर दी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो सवाल आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल है भाई, जल्दबाजी में गलत मत करना और माइक ऑन करके भी मत बताना। आपसे ये कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से अपरिमेय संख्या को ढूंढ के निकालो। ठीक है, अभी पोल नहीं दिखेगा क्योंकि ऑप्शन मैं ठीक से लिखती हूँ, ऑप्शन ठीक से नहीं लिखे हैं। पहला ऑप्शन है 4.5, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 11 और चौथा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ 25। कौन है जिसको आप अपरिमेय कहोगे? ठीक है, अब अपरिमेय क्या होती है, कैसी होती है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है पोल में बताने की। तो चलिए, पोल ओपन हो चुका है। जिस बच्चे को भी आ चुका है आंसर, वो जाओ और अपना आंसर दे दो। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए अच्छे से। किसको आप अपरिमेय का नाम दोगे उसको ढूंढ के निकालो और पोल में आंसर करो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश कर रहे हैं और सभी कोशिश करते भी रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अपरिमेय बतानी है कि अपरिमेय कौन है। ठीक है, अगर आपको आंसर मिल चुका है तो पोल में बताओ, माइक ऑन करके नहीं बताना है। सवाल पूछना है तो पूछ लो, अपरिमेय बतानी है और ढूंढो किसको आप अपरिमेय का नाम देना चाहते हो, किसको आप अपरिमेय कहोगे। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी हैं 31 बच्चे। 31 में से 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ, पूरी कोशिश करो। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। अगर किसी को नहीं पता पोल कहाँ है तो पूछो। और वैसे भी मुझे कुछ एक बच्चे नए भी दिख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता पुराने बच्चे की नए हो, नाम मुझे नए दिख रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ खुद से कि पोल सेक्शन है कहाँ पर। ठीक है, आपको अपने फोन के सबसे नीचे नीचे कॉर्नर पे 3 बिंदु दिख रहे होंगे। उन 3 डॉट्स पे क्लिक करो, आपको नजर आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। ठीक है, 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे वैसे तो, पर आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे, 1 पोल एक्टिव नजर आएगा। उस 1 पोल एक्टिव के ऊपर क्लिक करना। 4 ऑप्शन दिखेंगे ABCD नाम के, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पे क्लिक करो। उस पे क्लिक करने के बाद वोट पे जरूर क्लिक करना। वोट पे क्लिक नहीं करोगे आंसर मुझ तक नहीं आएगा। वोट पे क्लिक करोगे, वोटेड अगर लिखा हुआ आ गया तो मतलब आपका आंसर मुझ तक पहुंच चुका है। ठीक है, और जो जो बच्चा आंसर देता जा रहा है उनको साथ ही में दिख भी रहा होगा कि आपके साथ साथ आपके अलावा और कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है और कितने बच्चे किस ऑप्शन को चुनते जा रहे हैं। ठीक है, डन है सभी का? चलो, तो अभी 24 बच्चों के आंसर आए हैं भाई। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? इतने कम बच्चे पोल में आंसर करते हैं, आधे बच्चे तो पोल में आंसर ही नहीं करते हैं भाई। क्यों नहीं करते, क्या कारण है, क्या रीजन है इसका? ठीक है, 26 बच्चों ने आंसर दे दी। क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट है, तो अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4 नहीं, 7 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। हाँ, अभी धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं, सभी आंसर करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ओके ओके, अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज पोल सेक्शन में बच्चों आंसर दिया करो। ठीक है, प्लीज आप अपना आंसर पोल में दिया करो। नहीं पता पोल का है तो भाई पूछा करो, कुछ भी नहीं आपको समझ आता मुझसे पूछो, मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को एंड कर दिया है। इसमें इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। अभी बताओ भाई, किसको आपने चुना? मैम इसका सी है। मैम इसका सी है। देखते हैं। सबसे पहली चीज, 4.5 को लिखा जा सकता है 45/10। तो ये तो हमारे लिए भाई परिमेय संख्या बन गया है ना। 1/2 पहले से ही बटे में लिखा है, तो ये भी हमारे लिए परिमेय संख्या बन गया। अगर हम बात करें वर्गमूल के 25 के और वर्गमूल के 11 की, तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आपने 25 को नहीं 11 को चुना? 25 को 5 गुणा में 5 से ना
हटा सकते हैं वर्गमूल और 11 का नहीं हटा सकते। बिल्कुल, 25 का वर्गमूल हट जाएगा, 5 पंचे 25 होता है, तो 25 की जगह पे 5 आ गया, और 5 एक परिमेय संख्या ही तो होती है, तो इसलिए ये भी परिमेय। तो हमारे पास सिर्फ वर्गमूल का 11 बचा, जिसके वर्गमूल को हम नहीं हटा सकते थे, इसलिए हमने इसको कह दिया कि वर्गमूल का 11 अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया भी था, दशमलव वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, बटे वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, जिनका वर्गमूल हट जाता है वो भी परिमेय होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए राइट आंसर है, क्योंकि सी ही था जो अपरिमेय था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है और आपके सामने आने वाला है आपका अगला सवाल। ठीक है, इसमें आपने बताना है कुछ, उससे पहले फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन मैं इसको मिटा रही हूं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्गमूल 3/4। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। आपने बताना है इन सभी ऑप्शंस में से परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में से परिमेय कौन है। अब परिमेय शब्द सुना है तो समझ जाओ, जिसका वर्गमूल हट सकता है बच्चों वो परिमेय होगा। ठीक है, हिंट भी दे दिया अब तो मैंने, जिसका वर्गमूल हटा पाओ वो परिमेय। चारों के पास वर्गमूल है, चारों ऑप्शन के पास वर्गमूल है, जिसका आप हटा सकते हो वो आपके लिए परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, सभी कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं, कुछ कुछ सही, कुछ कुछ गलत, पर वो कोई बात नहीं, सही गलत होता रहता है, पर आंसर सभी देंगे, कोशिश सभी करेंगे। 32 में से 32 बच्चों के आंसर आने चाहिए। हाँ, खुशबू के पास पोल नहीं आता तो वो आंसर नहीं दे पाती हैं पोल में, पर बाकी वो आंसर दे देते हैं। उनसे कभी भी सवाल पूछो तो, मतलब वो क्लास में ही रहती है, एक्टिव रहती है ना। पर कुछ बच्चे हैं जिनके पास पोल है तब भी आंसर नहीं देते। ओके, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, आराम से कर लो, सोच समझ के, इतनी जल्दी भी नहीं है, जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा आराम से सोचो और तब अपना आंसर दो। ठीक है, चलो वेरी गुड। 20 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है और 12 बच्चे, क्या हो गया बेटा? कर दिया मैंने आंसर। ओके ओके, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, जितना भी समझ आया ना उस हिसाब से आंसर दे दो, कोई बात नहीं, सही होगा गलत होगा कुछ नहीं होता, सही गलत चलता रहता है, कभी सही होता है कभी गलत होता है, पर सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, है ना। प्रैक्टिस करोगे। मैम मैंने कॉपी में करके देखा है। वेरी गुड। हाँ, जो कॉपी में करेगा भाई वो तो और भी उनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, है ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर क्लास में तो 32 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे भी आंसर करो। 7 बच्चे फिर से रहते हैं। ठीक है, ठीक है, 25 बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो अब करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ये सवाल भी उतना लंबा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको बता भी दिया है करना क्या है। जिसका वर्गमूल हटा पाओ वो अपरिमेय होता है, सॉरी, जिसका वर्गमूल हटा पाओ वो परिमेय होता है, जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता वो अपरिमेय होगा। सिंपल। अब वर्गमूल हटाने का काम तो आपका है भाई, इतना तो कर लो, हिंट मैंने दे दिया, अब वर्गमूल हटाना ना हटाना ये तो खुद से कर लो। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को एंड कर दिया है और इसका आंसर आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही कि किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने चुना है। अब इसका राइट आंसर भी देखेंगे। सबसे पहली चीज परिमेय संख्या ढूंढनी थी। परिमेय मतलब जिसका वर्गमूल, क्योंकि चारों ही वर्गमूल में है ना, तो जिसका वर्गमूल हट जाता है वो परिमेय बन जाता है। पहले ऑप्शन में वर्गमूल का 3 था, क्या 3 का वर्गमूल हटा सकते हो? बताओ। नो मैम। तो ये तो अपरिमेय बन गया, है ना, ये बन गया अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय तो हम ढूंढ ही नहीं रहे, हम तो परिमेय ढूंढ रहे हैं। हाँ, पहले सुन लो ना, तो क्यों है उसका भी तो पता लगाना है। वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं हट पाया तो ये अपरिमेय रह गया, पर हमें परिमेय संख्या चाहिए, तो ये क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वर्गमूल 64/30। अब जब नीचे से लेकर के ऊपर तक वर्गमूल लगता है ना, तो इसका मतलब होता है कि दोनों का वर्गमूल हो रहा है। ठीक है,
64 भी वर्गमूल के अंदर है और हमारा जो 30 है वो भी वर्गमूल के अंदर है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो 64 का वर्गमूल तो हट जाएगा, 64 तो हट जाएगा लेकिन 30 नहीं हटेगा। हाँ, लेकिन 30 का वर्गमूल नहीं हटेगा। और मैंने आपको बताया तो था, अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई संख्या गुणा करे, भाग करे, जमा करे, घटाव करे तो पूरी की पूरी संख्या भी अपरिमेय ही बन जाती है। तो ये भी हमारे लिए अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। वर्गमूल 7/15 था, 7 का वर्गमूल बच्चों हम नहीं हटा सकते, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या ही हो गया। अपरिमेय तो नहीं चाहिए भाई, परिमेय संख्या ढूंढ रहे हैं ना, तो परिमेय ढूंढने के लिए वर्गमूल का 49 और बटे में 36, तो यहाँ पे भी देखो नीचे से लेकर के ऊपर तक वर्गमूल लगा है, तो इट मींस 49 पे भी वर्गमूल है और 36 पे भी वर्गमूल है। क्या इनका वर्गमूल हटा सकते हो? यस मैम। Yes, 7 ma'am. और 6 से 36 ठीक है, 7/6 आ गया, 7 7 49, 6 6 36, 49 की जगह पे 7, 36 की जगह पे 6, 7/6 संख्या मिल गई कैसी, परिमेय संख्या। तो आंसर कौन सा मिला हमें? ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको हिंट भी दिया था कि बच्चों जिसका वर्गमूल आप हटा पाओगे वही आपके लिए परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये हमारे लिए हो गया परिमेय। ठीक है, मैम एक और पूछ लो सवाल। हाँ पूछेंगे अभी, पर ये बताओ अभी सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यार मैं आपको अगर ऑप्शन यही रखूं, ऑप्शन मैंने यही रखे, मुझे इन 4 ऑप्शंस में से 2 परिमेय संख्याएं ढूंढ के बताइए। मैम ए और डी है, क्योंकि ए के बटे में 100 लग जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, अगर ये 5.25, पीछे मैंने चेंज किया था ना, क्योंकि फिर 2 आंसर परिमेय आ जाते, तो मैं इसलिए मैंने चेंज किया था। पर अगर मैं यहाँ पे सवाल चेंज करूं, मैं पूछूं कि 2 परिमेय संख्या बताओ, आपने लिखा था 3/4। हाँ, लेकिन अभी अगर ये होता 5.25, तो दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है, इसका ध्यान रखना। इसका दशमलव हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा और ये भी परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, मैम जितनी संख्या होगी उतने 0 लग जाएगी ना। हाँ, लेकिन दशमलव के बाद। ठीक है, देखो दशमलव का बन गया 1, इसका क्या बन गया 1, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, मैम 2 2 5 है ना, तो 2 0 लग जाएंगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय है, ये तो हमने निकाल के अभी चेक कर ही लिया था। तो दशमलव वाली भी याद रखना कि परिमेय होती है। अपरिमेय सिर्फ वो होगी जिसका वर्गमूल आप नहीं हटा पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं एक और सवाल। जैसे कि आपने कहा अभी आप करना चाहते हो क्वेश्चन 1, तो चलो देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, थोड़ा सा अब क्वेश्चन घुमा दिया है। अब आपको पूछा है कि इन चारों में से अपरिमेय संख्या को ढूंढो। अपरिमेय संख्या को ढूंढना है। ठीक है, हिंट फिर से दे देती हूं, अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी जिसका वर्गमूल नहीं हट सकता। बस ये मैम, हिंट मैंने मुझे फिर मिल दे गया। दिया। हाँ, पोल अभी ओपन हो जाएगा, बस 1 मिनट का वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। चलिए, पोल हो चुका है ओपन। बिल्कुल आराम से सोच समझ के शांति से करना, कोई जल्दी नहीं है। इस बार अपरिमेय संख्या को ढूंढना है। ठीक है, अपरिमेय। सभी कोशिश करो भाई, सभी कोशिश करो। सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है। गलतियां होगी तो पकड़ के सुधारेंगे, है ना, सुधार के उनको खत्म करेंगे। तो इसलिए आंसर सभी करो, सही गलत से कभी नहीं डरना होता, कोशिश करो। कोशिश करके भी अगर आंसर गलत आता है कोई बात नहीं, कम से कम आप उन बच्चों से तो आगे हो जो कोशिश ही नहीं कर रहे, है ना। आप सभी छुट्टियों में क्लासेस लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। उन बच्चों से तो आप बहुत आगे हो जो बच्चे क्लासेस ही नहीं लगा पा रहे, है ना। किसी किसी को तो मजबूरी होती है, नहीं लगा पाते, पर जो एम ही नहीं लगाते उनकी बारे में बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो सीखने की, कहीं ना कहीं तो ये जरूर काम आएगा आपके। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। हाँ, फिर से हिंट रिपीट कर देती हूं, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके वर्गमूल को आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है, अभी फिर से कोशिश करो सॉल्व करने की, चारों ऑप्शन में देखो और अपरिमेय इस बार ढूंढना है। किसको अपरिमेय बोलोगे? मैम हो गया मेरा। ओके, जिनका हो चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। अभी भी 20 बच्चों के आंसर आए हुए हैं। 20 के बाद एकदम से ब्रेक लग जाती है,
क्यों? क्लास में तो हमारे पास भाई अभी 32 बच्चे हैं। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहो। मैम मैं कॉपी में करके देखती हूँ, एक दो बार गलत हो जाता है लेकिन सही आ जाता है बाद में। हाँ बिल्कुल वही ना, तो आप कोशिश कर रहे हो, जो कोशिश करेगा भाई, एक बार गलत आया तो फिर से कोशिश करो, तो फिर दूसरी बार करोगे फिर गलत आएगा, तीसरी बार तो सही आएगा, है ना, कभी ना कभी तो सही आएगा। तो इसलिए जो कोशिश करेंगे उतना ही मैथ अच्छा होगा। ठीक है, 24 बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है और क्लास में हमारे पास अभी 32 बच्चे हैं। देखो अभी भी कितने सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया, 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। तो अगली क्लास तक मैं पता लगा लूंगी वो 7 बच्चे कौन है। ठीक है, और ग्रुप में उनका नाम भी अब भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत हो गया भाई, इतने दिनों से आपको बोल रहे हो आंसर करो, आंसर ही नहीं करते हो, है। तो अब उन 7 बच्चों के भी या उन बच्चों के भी अलग से नाम आया करेंगे जो क्लास में तो आते हैं पर पोल में आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, मैम मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ आंसर। हाँ मैम मैं खुशबू के देती अलावा, हूँ। खुशबू के अलावा, क्योंकि खुशबू के पास पोल नहीं है ना, इनका मुझे पता है। और रिकॉर्डिंग में भी उनके नाम आएंगे, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग देखो तो आपके घर में पता लगे कि अच्छा मेरा बच्चा मेरा बच्ची आंसर नहीं दे रही है, फिर आपको पता लगेगा, फिर आपको आंसर देने पड़ेंगे। से दूसरा दे दिया। कोई बात नहीं, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, 27 बच्चों के तो आंसर आ गए। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, 3-4 बच्चे। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, फिर बढ़ेंगे आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिन्होंने नहीं भी दिया था उनको भी दिख जाएगा अभी आंसर कि कितने बच्चों ने किसको मैम चुना है। मैम इसका बी है। हाँ बारी बारी चलेंगे, बिल्कुल बारी बारी चलेंगे। 4.5 को लिखा जा सकता है 45/10 के रूप में। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि हमने तो अपरिमेय को ढूंढना है ना। पहला ऑप्शन तो परिमेय निकल गया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी था वर्गमूल 16/4। इसका ये मतलब हुआ ये भी परिमेय है। हाँ कि 16 भी वर्गमूल के अंदर है। इसका मतलब हुआ कि 16 भी वर्गमूल के अंदर, 4 भी वर्गमूल के अंदर। तो हटाओ इनके वर्गमूलों को, हट मैम सकते हैं क्या? 4/2, 4/2। बिल्कुल बिल्कुल। 16 का 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 होता है। 4 का 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। तो ये भी कैसा बन गया? ये भी परिमेय संख्या बन गया, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी वर्गमूल का 81 है। हाँ मैम 9 आ जाएगा इसमें। 9, क्योंकि 9 ना 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल जब हटाओगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत। बच गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या था? ऑप्शन नंबर बी में था कि वर्गमूल का 27 है, बटे में 3 है। अब अगर किसी ने इसको ऐसे काट के 9 किया होगा तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक संख्या वर्गमूल के अंदर है और दूसरी संख्या वर्गमूल के बाहर है, तो उनको हम हल नहीं कर सकते, ना उनको हम गुणा कर सकते, ना उनको हम भाग कर सकते, ना उनको हम जोड़ सकते, ना उनको हम घटा सकते। क्योंकि वही चीज 4 सेब को 5 आमों से कैसे भाग दोगे? दोनों अलग अलग है ना, तो वर्गमूल वाली संख्या को बिना वर्गमूल की संख्या से कैसे भाग दोगे? नहीं दे सकते। तो इसलिए 27 का वर्गमूल हटाने की कोशिश की, तो ना इसका वर्गमूल हटा, ना इसको हम भाग दे सकते, तो ये हमारा ऐसे कैसा ही रह गया। 27 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई संख्या जमा, गुणा, घटाना, भाग कुछ भी कर रही होती है, तो वो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय ही बन जाती है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बहुत से बच्चों का सही था, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी आ रहा है। अभी तक इतने सवाल करने के बाद भी गलत आ रहा है। तो अभी भी डाउट है तो भी पूछो, जिसको अभी भी नहीं समझ आया कि क्या, क्यों, कैसे, क्या यहाँ पे इतना सब हुआ, तो अभी के अभी मुझसे पूछो। अगर क्लियर हो गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो। स्पेशली जिन बच्चों का गलत हुआ है उनके लिए ये है, जिनका सही हुआ उनको तो आता ही है सब, लेकिन जिनका गलत हुआ उनके मन में अगर कोई सवाल है तो फिर पूछो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों ने आंसर गलत किया है, और 4 बच्चों ने आंसर सही किया है। नहीं, 8 बच्चों ने गलत किया है, 4 बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया है। तो अगर हम बात करें पूरी क्लास की, तो पूरी क्लास में 12 बच्चों का गलत, 19 बच्चों का सही। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये भी आपको समझ आ चुका है ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने डाउट भी नहीं पूछा, मैंने समय भी दिया था। ठीक है,
मतलब कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे एक प्रमेय 1.3 1.4 इसका नाम है। ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनने की और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो प्रमेय क्या होती है? प्रमेय जो है वो एक ऐसा कथन होता है जो पहले से प्रूव्ड होता है, हमें इसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। मान लो प्रमेय में कुछ लिखा है, ठीक है, तो आप उस पे सवाल नहीं उठा सकते कि भाई मैम ये गलत है। अगर वो प्रमेय है तो वो हमेशा सही होगी, क्योंकि उसको तभी लिखा गया है अगर वो चीज सच में होती है। अगर नहीं हो रही होती तो फिर उसको प्रमेय नहीं बनाते, ठीक है। चलो, तो पहला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम अगर 36 को 2 से भाग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको दिया है, आपको ये चीज दी गई है कि अगर बच्चों आप 36 को 2 से भाग कर सकते हो, तो क्या आप 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग कर पाओगे? यस मैम। पहले तो उसके लिए 36 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या होता है 36 का वर्गमूल? 6। 6, बिल्कुल। तो इसका मतलब 36 को अगर हम 2 से भाग कर सकते हैं तो इट मींस 36 के वर्गमूल मतलब 6 को भी 2 से भाग किया जा सकता है। तो ये तो रहा 36 के बारे में। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के साथ ऐसा होता है, तो इसका मतलब उसको एक प्रमेय का रूप दे दिया गया होगा, ठीक है। तो अब इसको आगे जब समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो चलो पहले प्रमेय पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं, मान लो P एक अभाज्य संख्या है। P अगर A के वर्ग को भाग कर रहा है तो P जो है A को भी भाग करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप कि क्या है ये, लेकिन ये थ्योरम है, इसको बहुत आसानी से बिल्कुल आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, मान लो 81 को जो है वो 3 भाग कर रहा है, ठीक है। 81 को क्या कर रहा है? 3 भाग कर रहा है। तो क्या 81 के वर्गमूल को भी 3 भाग करेगा? यस मैम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 81 का कितना होता है? 9। 9। तो इसका मतलब ये है कि 9 को भी 3 भाग करेगा ही करेगा। तो थ्योरम ने बस इतना कहा, मान लो 3 जो है वो अगर 81 को भाग कर रही है तो वो 81 के वर्गमूल को भी भाग करेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कोई और संख्या लूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 64, और 64 को जो है वो 2 भाग कर रहा है, ठीक है। 64 को जो है वो 2 भाग कर रहा है, तो थ्योरम ने कहा कि अगर 64 को 2 भाग कर सकता है तो 64 के वर्गमूल को भी 2 भाग करेगा ही करेगा। फिर से वही बात, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि ये थ्योरम है, ये प्रमेय है, ये साबित होके आई है, ठीक है। जैसे, और ये सच है, चाहे तो ट्राई कर लो, 64 का वर्गमूल निकालो, कितना होगा 64 का वर्गमूल? 8। और 8 को भी 2 भाग करता ही करता है। तो यही इस थ्योरम ने कहा कि आप कोई संख्या लिखो, अगर उस संख्या को कोई दूसरी संख्या भाग कर रही है, ठीक है, एक संख्या है 64, उसको अगर 2 भाग कर रहा है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी वही संख्या भाग करेगी। 64 को 2 भाग कर रहा है तो 64 के वर्गमूल को भी 2 भाग करेगा ही करेगा। तो बस ये था, ये थी हमारे पास प्रमेय। तो अभी के लिए क्या करते हैं, एक सवाल पोल में करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो, बस मुझे इतना जानना है कि आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। उसके लिए उस क्वेश्चन को हम करेंगे, पोल में ही करेंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, अभी दिख गई होगी बेटा। चलो, तो अभी एक सवाल कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। प्रमेय का ध्यान रखना, प्रमेय ने कहा है कि उस संख्या के वर्गमूल को भी संख्या भाग करेगी, ठीक है। तो मतलब सवाल जब देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। ओहो, पर ये तो एग्जाम्पल ही निकल गया। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ये कह रहे हैं 64 एक संख्या है और 64 को जो है वो 4 भाग कर रहा है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, 64 एक संख्या है, 64 को 4 ने भाग किया। अब ये पूछ रहे हैं कि प्रमेय के हिसाब से ये पता लगाओ, ठीक है, प्रमेय के हिसाब से ये पता लगाओ कि ये जो 4 है अगर ये 64 को भाग कर रहा है तो और किस संख्या को भाग करेगा। अभी रुक जाओ भाई, कुछ भी मत बोलना, पोल ऐसा भी कुछ मत बोलना, सुन लो पहले पूरा सवाल। इन चारों में से किसको ये भाग करेगा प्रमेय के हिसाब से? अगर मैं बोलूं मेरे हिसाब से 4 64 को भी भाग करेगा,
8 को भी भाग करेगा, 16 को भी भाग करेगा, ठीक है। लेकिन प्रमेय के हिसाब से पूछ रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं पूछ रहे। थ्योरम ने क्या कहा, उसके हिसाब से इसमें से किस संख्या को 4 भाग करके बताएगा। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा, तो अभी आप आंसर देंगे पोल में, जो कि आपको बस नजर आने ही वाला है। फिर से चाहे मैं रिपीट कर लेती हूँ, 4 अगर 64 को भाग दे सकता है तो प्रमेय के हिसाब से 4 इन चारों ऑप्शंस में से और किस संख्या को भाग करेगा। मुझे पता है 4 तो तीनों ऑप्शन को भाग कर रहा है, लेकिन प्रमेय के हिसाब से किसको भाग करेगा, ये यहाँ पे सवाल पूछा है, ठीक है। तो अगर आपने प्रमेय को ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, सभी कोशिश करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, आंसर दे दो जितना जितना जिसको जिसको समझ आया है, आंसर दे दो अपने हिसाब से। सही गलत की बात फिर से बाद में करेंगे, पहले अपना आंसर सबमिट कर लो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल सही आंसर चुना है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, फिर से वही कह रही हूँ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस सवाल को अगर अपने ईमानदारी से करोगे तो मुझे इतना पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को डाउट है और कितने बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है। तो सभी इसका अपना अपना आंसर दो, क्योंकि अगर बहुत से बच्चों को डाउट रहता है तो और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। सभी आंसर दिया करो। पोल का आंसर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे ये भी पता लगता है कि अभी भी कितने बच्चों को इन सवालों में डाउट है। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं और रहते हैं कुछ बच्चे अभी भी, तो भाई आंसर कर लो। ये सवाल भी बहुत सिंपल है और क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी। आखिरी बार क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, जो भी आंसर होगा दे देना। 4 अगर 64 को भाग कर रहा है तो प्रमेय के हिसाब से, हमारी इस थ्योरम के हिसाब से 4 और किस संख्या को भाग करके दिखाएगा, ठीक है। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, आंसर नहीं दे तो दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पोल सेक्शन में दिख ही रहा होगा। मैम इसका बी है। बी है बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ, जो 64 है, हमने देखो 4 अगर 64 को भाग कर सकता है तो थ्योरम ने कहा कि वो 64 के और किसको भाग करेगा, बताओ क्या बोलते हैं उसको, क्या शब्द है वो, नहीं याद रहा क्या? 64 का क्या, 64 के किसको भाग करेगा? मैम 8 हाँ 8 क्या है 64 का? वर्गमूल। वर्गमूल। तो मतलब है कि अगर 4 64 को भाग कर रहा है तो 4 64 के वर्गमूल को भी भाग करेगा। 64 का वर्गमूल निकालो भाई, तो 8 अट्ठे 64 होता है, 8 64 का वर्गमूल है। इसीलिए प्रमेय के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से बात अगर रिपीट करूं, देखने में तो 64 भी 4 से भाग होता है, 8 भी 4 से भाग होता है, 16 भी 4 से भाग होता है, तीनों ही ऑप्शन सही थे। अगर ऐसा पूछते कि कौन 4 से भाग होगा तो भाई तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन प्रमेय के हिसाब से पूछा तो प्रमेय ने बताया है जिस संख्या को भाग कर रहा हो उस संख्या का वर्गमूल निकालो, उसके वर्गमूल को भी भाग करेगा। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर है 8, क्योंकि हमें प्रमेय के हिसाब से चलना था, अपने हिसाब से नहीं चलना था। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लास में रुक के मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।